णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वायर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 8वां अध्याय बंध तत्व का निरूपण चल रहा है। बंध से रहित होने के लिए बंध का स्वरूप जानना जरूरी है, क्योंकि बिन जानत दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बंधन का स्वरूप और बंधन की प्रक्रिया, ये दोनों का सम्यक परिज्ञान बंधन से छूटने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि जीवादि 7 तत्वों को प्रयोजन भूत तत्व कहा है आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने। इसके चौथे 5वें सूत्र पर चर्चा चल रही है। कल हमने 2 बिंदु जाने थे। पहला बिंदु तो ये है कि ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का यही क्रम क्यों रखा आचार्य ने, और दूसरा घाती अघाती कर्म को भी जानने की कोशिश की थी कि ये कर्मों का जो घाती अघाती कर्म का बंटवारा है वह किस प्रकार से है। कल थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम रही, उस वजह से बीच में काफी व्यवधान पैदा हुआ और हो सकता है बीच में कई वाक्य भी कट गए हों, कोई बात भी रह गई हो। इसलिए संक्षेप में पहले कल का विषय मैं सोच रहा हूं दोहरा दूं यदि आप कहेंगे तो, और फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन 8 कर्मों में 4 घाती कर्म है और 4 अघाती कर्म है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, ये 4 घाती कर्म है। आयु नाम गोत्र और वेदनीय आयु नाम गोत्र, ये अघाती कर्म है। घाती और अघाती कर्म का बंटवारा इस तरह से है कि घाती कर्म जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं और अघाती कर्म जीव के प्रतिजीवी गुण का घात करते हैं। अनुजीवी गुण, अनुजीवी जो जीवत्व का अनुसरण करें, यानी आत्मा का ज्ञान, दर्शन, सुख, है ना, यानी सम्यक चारित्र, ये सब ऐसे गुण हैं कि कितना ही कर्म का उदय आ जाए, है ना, कर्म के उदय के बावजूद भी इसमें कुछ ना कुछ ऐसा गुण का अंश प्रकट रहता है कि वह जीवत्व का अनुसरण करता है ना। यानी आप देखेंगे ज्ञान में उपशम, ज्ञान दर्शन में उदय भी होता है, क्षय उपशम भी होता है, क्षय होता है। श्रद्धा और चारित्र में उदय होता है, उपशम होता है, क्षय उपशम होता है, क्षय होता है। और क्षय उपशम की तो ये कंडीशन ही है कि क्षय उपशमिक जो भाव होता है उसमें शुद्धता का अंश रहता है ना। लेकिन जो अघाती कर्म जिन गुणों को घात करता है, प्रतिजीवी गुणों को घात, उनमें या तो उदय है या क्षय है। ना उसमें उपशम होता है ना क्षय उपशम होता है ना। जैसे गति है तो गति का तो या तो उदय है या क्षय है। आयु उदय है या क्षय है। साता साता उदय है या क्षय है ना। तो वो जो अभाव स्वरूपी गुण है वो जीवत्व का अनुसरण नहीं करते, लेकिन ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्यक्त्व, है ना, ये जीवत्व का अनुसरण करते हैं। यानी ये किसी ना किसी रूप में जीव के अंश के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। और ये कल बात नहीं बताई थी जो भी मैंने आज बताई। बाकी कल जो बात बताई थी कि भाव स्वरूप होने का, कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये जीव में हमेशा पर द्रव्यों से भिन्न, अचेतन पदार्थों से भिन्न अपने विशेष गुण हैं। ये अनुजीवी। लेकिन प्रतिजीवी गुण जो है वो प्रतिजीवी गुण ये ज्ञान, दर्शन आदि की तरह गुण नहीं है ना। ये इनकी अपेक्षा से देखा जाए तो ये ऊपर से थोड़े से आरोपित जैसे हैं। कैसे कि शरीर का संयोग हुआ, आयु हुई,
तो हम उससे, है ना, वो जैसे नाम कर्म हुआ तो स्थूल हो गया, शरीर मिला तो स्थूल, वो शरीर का नाश हो गया तो सूक्ष्म, है ना। तो ये जो अघाती कर्म जिन गुणों का नाश करते हैं, ये कोई ना कोई कंडीशन लिए हुए हैं, कंडीशनल है ना। तो वो प्रतिजीवी गुण कहलाते हैं, है ना। और अनिजीवी गुण की अपेक्षा तो वो प्रतिजीवी, और प्रतिजीवी गुण जो होते हैं वो दूसरे द्रव्यों में भी होते हैं, है ना। नास्ति स्वरूप, अभाव स्वरूप जो धर्म है वो दूसरे द्रव्यों में भी होते हैं, लेकिन अनुजीवी गुण ये तो जीव में ही होते हैं और किसी में हो नहीं सकते, है ना। ऊंच नीच का जो व्यवहार बना वो गोत्र कर्म से बना, और गोत्र कर्म का नाश हो जाएगा तो अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हो जाएगा। तो ये है एक, कल बताया था ना, ये टोपा है, लगाया है, हटा लिया, हट गया तो शरीर में कौन सा अतिरिक्त गुण प्रकट हो गया। टोपा लगा था, ये ऊपर से लगा था, ऊपर से ही हट गया, है ना। चल, इन 8 कर्मों का जो क्रम है उसकी भी कल हमने बात की थी, कि पहले घाती कर्म फिर अघाती कर्म, क्योंकि यहाँ कर्मों का विषय है तो स्वाभाविक है घाती और अघाती कर्मों में घाती कर्म ज्यादा घातक है, इसलिए उनको पहले स्थान दिया। और ज्ञान और दर्शन, इनको सबसे पहले स्थान दिया। गोमटसार में आप जाएंगे तो वहां 15वीं गाथा में, कर्म कांड में, आचार्य लिखते हैं कि सबसे पहले जीव दर्शन करता है, यानी पदार्थों का सामान्य अवलोकन करता है, फिर उसका ज्ञान करता है, और फिर उसे सप्तभंगी आदि के द्वारा जानकर उनका निर्णय करता है, जिससे उसे सम्यक की प्राप्ति होती है। तो 3 क्रम आया, दर्शन यानी सामान्य तौर पे वस्तु का ग्रहण, उसके बाद उसका सामान्य ज्ञान, और ज्ञान के बाद, है ना, उसको सप्तभंगी, देखो कितनी बड़ी बात है, सप्तभंगी को आचार्य ने इस प्रक्रिया में लागू किया कि वस्तु को सप्तभंगी के द्वारा जानता है और निर्णय करता है और फिर सम्यक्त की प्राप्ति करता है। यानी ये जो सम्यक्त की प्राप्ति का क्रम है ना, तो इसको यदि हम आवरण की दृष्टि से पलट दें, है ना, तो क्या हो जाएगा, दर्शनावरण, ज्ञानावरण और मोहिनी, क्योंकि सम्यक्त का घात कौन करता है, मोह करता है, तो ये क्रम बैठेगा। लेकिन चूंकि दर्शन और ज्ञान में ज्ञान पद पूज्य है और अल्प अक्षर होने से पहले नंबर पे आता है, इसलिए ज्ञानावरण कर्म को पहले लिया, दर्शनावरण को उसके बाद में लिया। ज्ञानावरण विकल्पात्मक है, दर्शन निर्विकल्पात्मक है। दर्शन अकेला होने से वस्तुओं का कोई निर्णय नहीं होता, सारा निर्णय तो ज्ञान में होता है, तो ज्ञान की प्रधानता है, इसलिए ज्ञान पे आवरण डालने वाले ज्ञानावरण को पहला नंबर दिया, उसके बाद दर्शनावरण को दूसरा नंबर दिया। ठीक है। और ज्ञान और दर्शन के बिना वेदन नहीं होता सुख दुख का, है ना। और ये वेदनीय कर्म यद्यपि अघाती कर्म है, लेकिन यह मोह के साथ ये घाती की तरह काम करता है ना। इसलिए ज्ञानावरण और दर्शनावरण के बाद वेदनीय को स्थान दिया। फिर चौथा मोहनीय है ना, क्योंकि मोह जब जीव को होता है तो उसे ना ज्ञान होता है, ना दर्शन होता है, ना वेदन होता है। पहले के तीनों ही नहीं होते मोह के उदय में। मोह के उदय में ज्ञान दर्शन वेदन नहीं होते, मतलब उनका विवेक नहीं होता। मोह के उदय में होता तो सब है, ज्ञानावरण भी होता है, दर्शनावरण का क्षौषम भी होता है ना, और सुख दुख का वेदन भी होता है। लेकिन जब इस जीव के मोह छाता है, क्योंकि मोहिनी कर्म का काम है जीव को मोहित करना, सुधि बुद्धि खो देना अपनी, तो जब वह अपनी सुधि बुद्धि खो देता है तो उस जीव को हित का, अहित का, ज्ञान का, दर्शन का, सुख का, मैं सुखी क्यों हूं, ये सुख किसका है, ये पदार्थों में से सुख आ रहा है या मैं राग का सुख ले रहा हूं, ये शरीर में रोग का दुख है कि इसके प्रति आसक्ति का दुख है, ये सारा ज्ञान उसे नहीं होता। तो वेदना तो होती है, लेकिन वेदना का सम्यक ज्ञान नहीं होता कि ये वेदना क्यों होती है, इसका कारण क्या है। ज्ञान और दर्शन तो होता है उसके क्षौषम, लेकिन उसका सही स्वरूप पता नहीं होता, प्रयोजन भूत क्या है, अप्रयोजन भूत क्या है। तो मोहिनी कर्म के उदय वाला व्यक्ति, है ना, इन तीनों ज्ञान दर्शन और वेदन,
इन तीनों ही नहीं होते, उसको तीनों नहीं होते मतलब इनका सही परिज्ञान नहीं होता, तो इसलिए उसके बाद मोहिनी कर्म को लिया। मोहिनी कर्म सहित जीव है ना संसार बांधता है, और संसार मतलब आयु कर्म, तो मोहिनी कर्म के बाद फिर आयु कर्म को लिया, है ना, क्योंकि मोहिनी कर्म के उदयजन अवस्थाओं से, कषाय से, लेश्याओं से, अनेक अनेक प्रकार के विकारों से वह आयु बांधता है, और फिर उसके बाद संसार चलता है, तो आयु कर्म को लिया। आयु कर्म के कारण ही फिर वह गति आदि प्राप्त करता है, शरीर प्राप्त करता है, तो उसके बाद नाम कर्म लिया, है ना। नाम शरीर मिल जाए तो उसके बाद उसमें ऊंच नीच का भेदभाव होता है, तो गोत्र कर्म लिया, और अंत में अंतराय को लिया। तो अंत में अंतराय को क्यों लिया, तो अकलंक स्वामी तो कहते हैं राजवार्तिक में कि अब एक ही बचा अंतराय, तो उसको अंत में डाल दिया। लेकिन जब गोमठ सार में जाते हैं तो आचार्य बाकायदा उसका कारण भी बताते हैं कि इसे अंतराय में इसलिए लिया कि पहली बात तो ये घाती होते हुए भी घाती कर्मों की तरह घातक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीव के, ये सर्वघाती प्रकृति नहीं है, जीव के गुणों का संपूर्णता घात करने में निमित्त नहीं है। दूसरा, ये आयु, नाम और गोत्र, इनके आधार पर ही, इनके निमित्त से ही अपना काम करता है। दो बात है ना, तो घाती होते हुए भी अघाती की तरह काम करता है, इसलिए इसे अघातियों में रखा। लेकिन अघाती में भी आयु और नाम गोत्र के बाद में क्यों रखा, क्योंकि आयु, नाम और गोत्र इनके निमित्त से ही ये अंतराय कर्म काम करता है। और तीसरा कारण ये लिखा कि अंतराय कर्म का काम है वीर्य का नाश करना, शक्ति का नाश करना, और ये शक्ति जीव और अजीव दोनों का गुण है, ये दोनों ही में लागू होती है, इसलिए उसको सबसे आखिरी में ले लिया, है ना। तो इस तरह से ये आठों कर्मों का ये कारण, क्रम का कारण आचार्यों ने दिया है। ये कल का ही विषय मैंने बताया, क्योंकि कल नेटवर्क में काफी दिक्कत थी, इसलिए कहीं कुछ छूट गया हो तो मैंने सोचा इसे आज संक्षेप में मैं बता दूं। ठीक है, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अन्यथा फिर आगे बढ़ते हैं हम। और जो छठवां सूत्र है, इसमें आचार्य ने ज्ञानावरण के 5 भेद कहे हैं, क्योंकि छठवें सूत्र में, 5वें सूत्र में आठों ही कर्मों के, है ना, उत्तर भेद बताए, तो उसमें ज्ञानावरण के 5 भेद बताए, वो अब छठवें सूत्र में हम पढ़ेंगे। तो किसी को कोई पूछना है तो पूछ लीजिए। मोक्ष, कुछ पूछना है? मोक्ष को देखकर मैं बड़ा खुश होता हूँ, है ना। है ना, मोक्ष है, अनुभूति है, जय जिनेन्द्र, है ना, तो ये सब देख के बड़े खुश होता हूँ मैं, है ना, क्योंकि नई उम्र के बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनके सामने पूरा जीवन है, तो जिंदगी में कितनी चीजें देखेंगे, अभी कई कई तरह रंग देखेंगे कर्म के उदय के, है ना, मान अपमान, हर्ष विषाद, तो कच्ची उम्र में ही ये सब कर्म व्यवस्था समझ में आ जाए, वेदनीय कर्म का उदय, मोहिनी कर्म का उदय, अंतराय, तो बहुत सारी भ्रांतियां शुरू में ही मिट जाए। तो जैसे लोक में जीव जो होते हैं, है ना, तो वो जरा सी असफलता में टूट जाते हैं और थोड़ी सफलता मिले तो अहंकारी हो जाते हैं, तो कम से कम इनमें ये विकृति नहीं आएगी, है ना, क्योंकि ये कर्म सिद्धांत ये सारी चीजें बताता है हमें कि ये जो कर्म का उदय होता है, तो उदय में ये सारी स्थितियां बनती है ना। और यदि व्यक्ति भेद विज्ञानी हो तो कर्म के उदय की अवस्था में भी वह ज्ञाता बना रहता है, और ज्ञाता बना रहता है तो एक दूसरा जीव है वो उदय की अवस्था में बहुत आकुलित होता है, और एक दूसरा जीव है वो उसी उदय की अवस्था में मरने को चला जाता है। तो ये क्यों फर्क पड़ता है, उदय तो सबके ही आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि धर्मात्मा जीवों के कर्म का उदय बहुत ज्यादा हो, धर्मात्मा जीवों के पाप का उदय इतना ज्यादा हो कि हो सकता है कोई पापी जीव के उतना पाप का उदय ना हो, क्योंकि चाहे धर्मात्मा जीव हो और चाहे मिथ्या दृष्टि जीव हो, दोनों ही जीवों के वर्तमान में जो सफलता, असफलता, संयोग, वियोग, हर्ष, विषाद आदि चीजें दिखाई देती हैं, वो दोनों के ही पूर्व कर्म के उदय का परिणाम है, पूर्व कर्म के उदय का फल है, चाहे धर्मात्मा जीव हो और चाहे अधर्मात्मा जीव हो। अरे चलो इनसे ऊपर उठ के भगवान को ही देख लो, सीमंदर भगवान यदि अपने पुण्य के उदय का उनका फल हो रहा है और वो समोषण आदि विभूति उनके हो रही है,
तो उनके वर्तमान पुण्य का फल थोड़ी है, वर्तमान में तो उनके पाप पुण्य भाव दोनों है ही नहीं, है ना, ये पूर्व के कर्म का फल है। तो बस फर्क ये होता है कि इन्हीं कर्म के उदय की अवस्था में विवेकी धर्मात्मा जीव जो होता है वह ना तो नौकर्मों को दोष देता है, ना कर्मों को दोष देता है, वह अपने विकार को दोष देता है कि ये जो परिस्थिति बनी है इसका मूल कर्ता कोई है, यदि परंपरा का विचार किया जाए तो मेरे अपने परिणाम है। हो गए भाव, चलो अब भूतकाल में जो भाव हुए थे उनको तो कोई सुधार नहीं सकता, भूतकाल में जो गलती हुई थी उसको तो कोई सुधार नहीं सकता, और उसका उदय तो हम भोग ही रहे हैं, है ना, लेकिन दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसलिए ये सारी चीजें समझने की होती हैं। अब छठवें 7वें अध्याय में हम सब समझ चुके हैं कि इन 8 कर्मों का आश्रव कैसे होता है, इनके आश्रव के कारणों की पूरी चर्चा हो चुकी है, इसलिए अब वो तो दोबारा हमें करना नहीं। मुझे एक गाथा याद आती है, हालांकि नहीं भी बोलूंगा तो चल जाएगा विषय, लेकिन चलो अब वो याद आ गई इसलिए सुनाए देता हूँ। समय सार में है 198वीं गाथा, निर्जरा अधिकार की 198वीं गाथा है, और बहुत बहुत सुंदर गाथा है। उसमें आचार्य ने लिखा है कि आप, क्योंकि पूरा निर्जरा अधिकार जो है वह सम्यक दृष्टि की प्रशंसा में लिखा गया, यानी सम्यक दृष्टि का एक तरह से उसमें कीर्तन किया गया है। कौन से अधिकार की बात बता रहा हूं मैं? निर्जरा अधिकार की। और सम्यक दृष्टि की इतनी स्तुति, इतनी मतलब आचार्य ने इतनी प्रशंसा की है उसकी। सम्यक दृष्टि निर्भय होता है, निशंक होता है, अपरिग्रही होता है, अनिच्छुक होता है, उसे परमाणु मात्र भी राग नहीं होता, ऐसी सारी बात। और कर्म उदय को भोगता हुआ भी उसको निर्जरा होती है, भोगों को भोगते हुए भी, ऐसी बहुत सारी बातें की। तो प्रश्न उठता है कि हे आचार्य देव, आप उस सम्यक दृष्टि के इतने गीत गा रहे हैं, तो आखिर वो सम्यक दृष्टि में ऐसा क्या है, क्यों आप उसके गीत गा रहे हैं? तो आचार्य ने एक गाथा लिखी, क्रम 198 भी होना चाहिए, 98 में है, क्योंकि 97वीं तो है सेवन तो बीणा सेबदी, 198वीं गाथा है। उसमें वो लिखते हैं, उदय विभागो बिबिहो कम्माणम बंडिदो जणबरे हिम लदुते मध्य सहावा जाणग भावोदु अहमेक को। देखो क्या गजब है, ये अनेकांत शैली है, ये जैन दर्शन कि 8 कर्म को पढ़ते हुए भी उसमें समय सार की बात आ जाती है, और समय सार पढ़ते हुए भी बंध की बात आ जाती है। ये अनेकांत की शैली है ना। आचार्य लिखते हैं, उदय विभागो बिबिहो कम्माणम बंडिदो जुणबरे। उदय विभागो, उदय विभागो मतलब कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक। उदय विभागो, उदय का विपाक, बिबिहो विविध प्रकार का, कम्माणम कर्म का। तो क्या अर्थ हुआ? उदय विभागो बिबिहो कम्माणम, कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक। विपाक मतलब उदय में जो फल होता है ना, बस वो विपाक। वर्णिदो जन बरे हिम, जिन बरेंद्रों के द्वारा वर्णित किया गया है, यानी कर्म के उदय से क्या क्या जीव की अवस्थाएं होती हैं, इसका बहुत विशाल वर्णन जिन बरेंद्रों ने, तीर्थंकरों ने, है ना, सर्वज्ञों ने किया है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो हमें पता ही है। तो देखो, कुंद देव की एक कला है गाथाओं में कि एक गाथा में तो वो सारी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी गाथा में फिर पंच लगाते हैं, और दूसरी गाथा में फिर ज्ञानी को रिप्रेजेंट करते हैं, है? तो पहली गाथा में तो पूरी दुनिया को उपस्थित कर दिया कि देखो कर्म के उदय का विविध प्रकार का विभाग जिनमरेंद्रों ने कहा है। ज्ञानावरण के उदय से अज्ञान रूप अवस्था, दर्शनावरण के उदय से दर्शन रूप अवस्था, मोह के कर्म के उदय से ऐसी अवस्था हो जाए ज्ञानी की भी कि भाई का कंधे पे लेके घूमते रहे, है ना। तो बहुत इसमें पूरा प्रथमानुयोग सुनाया जा सकता है इस लाइन की व्याख्या में कि कर्म के उदय से जीव की क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं। तो इसमें ज्ञानी कहाँ है? तो वो लिखते हैं, रणदूते मध्य सहाबा, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है। जाणग भावोदु अहमेक को, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, इसका नाम ज्ञानी है।
यानी कर्म के उदय में जो ज्ञानी ये महसूस करता है प्रतिक्षण, उसके अंदर जो एक दीपक टिमटिमाता रहता है लगातार कि ये कर्म के उदय की अवस्था में नहीं हूं, मैं तो ज्ञायक भाव हूं। देखो ऐसे सिद्धांत के बीच में आचार्य ने ज्ञानी की परिणति बताई। समझ में आया ना? तो यही है कर्मों के बीच में निष्कर्मता की चर्चा, है ना? तो ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि ये सब कर्म सिद्धांत जानने का मतलब कर्म सिद्धांत को जानकर ज्ञान बढ़ाना नहीं, बुद्धि बढ़ाना नहीं, है ना? बल्कि उसमें से भेद विज्ञानी होना, चीजों को समझना, अपनी जिम्मेदारी समझना, है ना? ये सारी चीजें। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं, छठवां सूत्र पढ़ते हैं। मतिश्रुतावधि मनः परय केवलानाम, मतिश्रुतावधि मनः परय केवलानाम। चलिए देखो इसी तरह का एक सूत्र हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, लेकिन वो सम्यक ज्ञान का सूत्र था। मतिश्रुतावधि मनः परय केवलानि ज्ञानम, पहले अध्याय में सूत्र था। लेकिन वह सूत्र इस बात के लिए था कि प्रमाण ज्ञान के लिए, कि 5 प्रकार का प्रमाण ज्ञान होता है। यहाँ उससे ठीक विपरीत, यहाँ आवरण की बात चल रही है ना? तो देखो छठवें अध्याय में, छठवें सूत्र में, इसमें आवरण शब्द पीछे के सूत्रों से आएगा, इसमें नहीं है सूत्र में, क्योंकि सूत्र का आपस में कनेक्शन होता है ना। तो ये जो चौथे सूत्र में है ज्ञान दर्शनावरण, तो आवरण को तो पहले ही सूत्र में कह दिया, तो आवरण को तो अलग से बोलने की जरूरत है नहीं। लेकिन किस पे आवरण, तो वो 5 चीजें यहाँ बताई हैं। हालांकि षटखंडागम में जो सूत्र है, कल मैंने 8 सूत्र सुनाए थे ना षटखंडागम के, हणाणा वर्णीयम, दंसणा वर्णीयम, वेदनीयम, मोहनीयम, तो उसमें जो ये छठवें सूत्र का विषय है, उसमें तो पूरा उन्होंने एक एक का अलग अलग ही लिखा। आभिणो आभिनिबोधिक, वहां मति ज्ञान का नाम है आभिनिबोधिक ज्ञान। तो आभिण वो है वर्णाणा वर्णीय, ऐसा सुदणाणा वर्णीय, ऐसा एक ही सूत्र में हर एक शब्द के साथ आवर्णीय शब्द जोड़ा उन्होंने, है ना? चलो यहाँ छठवें सूत्र में सबसे पहला मति, दूसरा श्रुत, तीसरा अवधि, तामया की मात्रा है ना, वो संधि है, चौथा है मनः पर्यय, वो 5वां है केवला नाम। क्या अर्थ हुआ कि मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय और केवल ज्ञान को आवरण करने वाला। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ये ज्ञानावरण के 5 भेद हैं, यानी ज्ञानावरण कर्म की 5 प्रकृति है। ठीक है, अच्छा ये ज्ञानावरण करता क्या है? ये जीव के ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता, है ना? जैसे मान लीजिए मति ज्ञान आदि 5 ज्ञानावरण है ये, तो ऐसा नहीं है कि पहले तो जीव के मति ज्ञान था और उसके बाद इस पे आवरण आया, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा उदय आया कि मति ज्ञान नहीं हो पा रहा इस जीव को, श्रुत ज्ञान नहीं हो पा रहा, वो ज्ञान प्रकट ही नहीं हो पा रहा, तो प्रकट नहीं होने देने में निमित्त होता है ना? क्योंकि कोई कहे कि साहब जब ज्ञान ही मति केवल ज्ञान ही नहीं है तो केवल ज्ञान आवरण कैसे? भाई आवरण तो उस पे होता है ना कि जो चीज हो और उसको फिर आवृत करें। तो कहते हैं हाँ लोक में तो ऐसा ही होता है, उदाहरणों में तो ऐसा ही होगा कि जैसे कोई मूर्ति है और उसको आवरण कर दिया। जब लोकार्पण होता है किसी चीज का, है ना, किसी मूर्ति का, किसी पुस्तक का, तो ऐसा ही करते हैं, उसको पुस्तक को पन्नी में पैक कर देते हैं, फिर उसको आवृत कर, अनावृत करते हैं, तो वो तो वहां पहले से है। लेकिन ये सब उदाहरण है, उदाहरण तो एक देश होते हैं, लेकिन सिद्धांत में जब हम समझेंगे तो सिद्धांत में ऐसा नहीं है कि पहले मति ज्ञान आदि हैं पर्याय रूप में प्रकट और उसके ऊपर आवरण डालते हैं, ऐसा नहीं। वो मति ज्ञान की जो शक्ति है, वो शक्ति पे ही आवरण डल जाता है, जिस कारण से वह चीजों का ज्ञान उसे नहीं हो पाता, और जो जो क्षय क्षम होता है तो वो ज्ञान हो जाता है ना? इस तरह से जानना।
अच्छा, एक प्रश्न किया वीरसेन स्वामी ने धबला पुस्तक 6 में, शुरुआत में ही है पेज नंबर 6-7 पे, कि इसे ज्ञानावरण क्यों कहते हैं आप? आप इसे ज्ञान विनाशक क्यों नहीं कहते? क्या प्रश्न किया? बहुत मार्मिक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? आप इसे ज्ञानावरण क्यों कहते हैं? ज्ञान के पर आवरण डालने वाला। आप ज्ञान विनाशक क्यों नहीं कहते? अब उन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों किया वीरसेन स्वामी ने, तो उसकी पृष्ठभूमि तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब भी कोई आचार्य ज्ञानी कोई प्रश्न करते हैं तो उसके प्रश्न के पीछे कोई ना कोई अभिप्राय होता है, कोई ना कोई ऐसी मान्यता होती है जो लोक में चलती हो और वो विपरीत हो, या दूसरे दर्शन में इस तरह की बात हो, तो वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा कि ज्ञानावरण को ज्ञानावरण क्यों कहते हैं, ज्ञान विनाशक क्यों नहीं कहते? तो उसका जो जवाब आचार्य ने दिया कि बोले ज्ञान विनाशक है ही नहीं, वो इसलिए नहीं कहते, मतलब कि ज्ञान का कभी विनाश नहीं हो सकता, ज्ञान दर्शन का कभी भी विनाश संभव नहीं है। क्या मतलब हुआ? ज्ञानावरण कितना ही उदय में आ जाए, केवल ज्ञानावरण कितना ही उदय में आ जाए, पांचों ही उदय में आए, लेकिन उसके बावजूद भी ज्ञान को कभी पूरी तरह से आवृत करने में वो समर्थ नहीं है ना? क्या मतलब हुआ? शास्त्र में ऐसा लिखा है 20 प्रकार का श्रुत ज्ञान कहा, उसमें सबसे छोटा श्रुत ज्ञान कहा है, उसका नाम है पर्याय ज्ञान। कौन सा ज्ञान? पर्याय ज्ञान। 20 प्रकार का षटखंडागम में कहा है, बाद में तो फिर बहुत शास्त्रों में है, गौमट सार में भी है। 20 प्रकार का श्रुत ज्ञान। आपने सुना है 20 प्रकार का श्रुत ज्ञान? नहीं सुना? चलो अब सुन लो। 20 प्रकार नहीं बताऊंगा मैं। उस 20 प्रकार के श्रुत ज्ञान में, श्रुत ज्ञान पहले से लेके 20 में तक तो सब लोग, पहला सबसे कम, 20वां सबसे ज्यादा, उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ वो है। तो श्रुत ज्ञान तो सबसे बड़ा श्रुत केवली का है, 12 अंग का ज्ञान है ना, तो वो तो ऊपर का तो अपन को पता ही है। अब सबसे नीचे का ज्ञान, उसे कहा है पर्याय ज्ञान। कौन सा ज्ञान? पर्याय ज्ञान। ये क्या चीज होती है पर्याय ज्ञान? कि कोई सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव है ना? कौन सा? सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव। उसके क्या कहते हैं, यानी कोई जो क्षुद्र भाव होते हैं ना, 66,336, यानी कोई जीव अंतर मुहूर्त में 66,336 बार जन्म मरण कर सकता है। कितने बार? 66,336 बार। और ये बात ज्यादा दूर ना जाए तो भाव पाहुड़ में ही मिल जाएगी। भाव पाहुड़ की 28वीं गाथा जो है, उसमें भी इसका जिक्र आया है। तो कोई सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक जीव 66,336 बार एक अंतर मुहूर्त में जन्म मरण कर लेता है। सोचो आप। और उसमें अकेले एक इंद्रिय के जन्म नहीं होते, भाव नहीं होते, 2 इंद्रिय के भी होते, 3 इंद्रिय के भी होते हैं, 4 इंद्रिय के भी होते हैं, 24 भाव तो पंच इंद्रिय के हो जाते हैं। ये जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना है ना, तो वो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने मनुष्य का भाव भी हो जाता है, हो सकता है ना? तो ऐसा कोई सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोद या एकेंद्रिय जीव है, तो वह एकेंद्रिय जीव वो जन्म के पहले समय में, कौन से समय में? सबके नहीं, जिस जीव के हो वो, और वो भी 2-3 उसमें कंडीशन है कुछ, लेकिन उतनी गहराई में जाने से कोई फायदा नहीं। सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक एकेंद्रिय निगोदिया जीव जो है, वो जन्म के पहले समय में स्पर्शन इंद्रिय संबंधी उसको ज्ञान होता है। वो कितना होता है? तो उसको कहा है अक्षर के अनंत में भाग जितना ज्ञान। कितना ज्ञान? अक्षर के अनंत में भाग जितना ज्ञान, है ना? यानी आप समझ लो ना, जैसे हमारे यहाँ स्टोरेज क्षमता को बाइट से बताते हैं ना, है ना? सबसे छोटा है बिट, 8 बिट का एक बाइट, 1024 बाइट का एक किलोबाइट, है ना? 1024 किलोबाइट का एक मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट का एक गीगाबाइट, जीबी, एमबी, जीबी। अभी फुल फॉर्म बोल रहा हूं तो समझ में ना आए शायद आपको। तो 10 से 24 एमबी जीबी का एक टेराबाइट।
तो इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट, है ना। तो ऐसे ही ज्ञान की सबसे छोटी जो इकाई है उसे कहते पर्याय ज्ञान। इससे कम ज्ञान किसी को नहीं होता कभी। और वो ज्ञान जो होता है उस ज्ञान को कहा है निरावरण। क्या कहा है? निरावरण। उस ज्ञान पे कभी भी आवरण संभव नहीं है। कैसा ही तीव्र ज्ञानावरण कर्म का उदय हो, उस ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि यदि उस ज्ञान पे भी आवरण आ जाए तो फिर ज्ञान ज्ञान ही नहीं रहेगा, फिर तो वो जड़ हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कहा, इसलिए हमने ज्ञानावरण कहा, ज्ञान विनाशक नहीं कहा, क्योंकि ज्ञान का कभी विनाश होता नहीं है। जानने 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 रूप संतान की अपेक्षा तो प्रत्येक जीव के प्रकट रहता ही है, और पर्याय ज्ञान के रूप में जो है इसका कभी नाश नहीं होता। ठीक है, चलो। तो ये 5 ज्ञानावरण की प्रकृतियां हूं। आप थोड़ा श्लोक वार्तिक में जाएंगे तो श्लोक वार्तिक में तो इतना बढ़िया आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने इतना बढ़िया ज्ञानावरण कर्म की सिद्धि की, क्योंकि वो तो न्याय के बड़े धुरंधर आचार्य है ना, आचार्य विद्यानंदी, जिन्होंने श्लोक वार्तिक लिखा। तो वो तो बाकायदा हर एक सूत्र में से न्याय गर्भित व्याख्या करते हैं। तो उन्होंने जब ज्ञानावरण की बात आई तो इस सूत्र के पहले ही श्लोक में उन्होंने ज्ञानावरण कर्म की सिद्धि की, है ना। तो कैसे होती है? बोले ज्ञानावरण कर्म की सिद्धि देखो साक्ष बिल्कुल अनुमान से हो जाती है। कैसे होती है? तो बोले देखो, एक ही शिक्षक है और एक ही कमरा है, और वो ही शिक्षक 50 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। तो शब्द भी वही है, जगह भी वही है, वक्ता भी वही है, टाइम भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन सबको एक सा ज्ञान होता है क्या? नहीं होता, है ना। तो कहते हैं कि जो ज्ञान के बाह्य कारण दिखाई दे रहे हैं, प्रकाश है, इंद्रियां हैं, है ना, वाणी है, पुस्तकें हैं, आज की भाषा में और लगा लो ज्ञान के उपकरण, मोबाइल है, टीवी है ना, टैबलेट है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, जो भी है। तो इतने सब ज्ञान के बाह्य साधन होने के बावजूद भी, एक से साधन होने के बावजूद भी, जो ग्रहण करने वाला जीव है उसको अलग अलग तरह से ज्ञान होता है। किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को बहुत कम, किसी को बहुत ज्यादा, किसी को उल्टा। समझ में है ना। ये निश्चयाभासी हुए शास्त्र पढ़कर ही तो हुए, व्यवहाराभासी हुए शास्त्र पढ़कर ही तो हुए, उभयाभासी हुए शास्त्र पढ़कर ही तो हुए। तो कहते हैं देखो, एक ही शास्त्र है, और वही शास्त्र पढ़ के कोई ज्ञानी हो जाता है, कोई भ्रष्ट हो जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई शोध की दृष्टि से पढ़ता है, कोई पीएचडी की दृष्टि से पढ़ता है, कोई डिग्री लेने के लिए पढ़ता है। तो कहते हैं ज्ञान के बाह्य साधन समान होने के बावजूद भी ग्रहण करने वाले जीव के अलग अलग तरह से ज्ञान होता है। इससे एक बात निकल कर आई, और वो कौन सी बात निकल कर आई? कि ज्ञान की बाह्य साधनों के साथ ज्ञान का अन्वय व्यतिरेक नहीं है, कि शास्त्र होगा तो उसका ज्ञान होगा ही होगा, और शास्त्र नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ज्ञान के साथ, है ना, कोई एक दूसरी चीज जुड़ी हुई है, और वो कहाँ है? वह उस जानने वाले व्यक्ति के अपने भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। समझ में आया ना। कान से सबके पास कान है और सभी वही शब्द सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बावजूद भी, कान सबके एक से होने के बावजूद भी, वो शब्द कर्ण विवरों के जरिए सबके अंदर जाते हैं। इसके बावजूद भी सबको अलग अलग तरह का ज्ञान होता है। इसका मतलब ज्ञान का जो असली कारण है वो कोई और है, वो ये बाह्य साधन नहीं है। तो वो कौन होगा? तो वो ज्ञानावरण कर्म है। ऐसा मुझे बहुत प्रमोद आया जब मैंने पढ़ा। ऐसा श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने पेज नंबर 48-49 पर ज्ञानावरण कर्म की इस तरह से सिद्धि की। क्योंकि न्याय के आचार्य जो होते हैं वो, देखो, एक तो होती है चीज अपने मत वालों को समझाने के लिए, और एक चीज होती है दूसरे मत वालों को समझाने के लिए। अपने मत वाले समझाने के लिए तर्क की जरूरत नहीं है, बस इतना ही कह दें कि ये बात आगम में आई है, शास्त्र में लिखी है, इस पृष्ठ पर लिखी है, इस गाथा में लिखी है, दैट्स ऑल, हमारा काम हो गया, और वो सामने वाला मान लेगा।
नहीं मानेगा तो अब उसकी होनहार है। लेकिन जब परमत वाले भी हों तो परमत वालों में आगम प्रमाण नहीं चलता। क्यों? जब दार्शनिक जगत में जाते हैं तो आगम प्रमाण तो सबसे नीचे का प्रमाण माना जाता है। क्यों? बोले हमारे भी आगम है, तुम्हारे भी आगम, तुम अपने आगम के उदाहरण दो, हम अपने आगम के उदाहरण देंगे। वहां क्या चलता है? वहां युक्ति चलती है, हेतु चलते हैं, तर्क चलते हैं, है ना। तो चूंकि अकलंक देव, विद्यानंदी आचार्य, समंत भद्राचार्य, ये सब न्याय के आचार्य थे, इन्होंने दूसरे दर्शनों के सामने जैन दर्शन को प्रतिष्ठित किया। तो वो हर चीज तर्क से सिद्ध करते हैं, युक्ति से सिद्ध करते हैं। और जब युक्ति से सिद्ध करते हैं तो बहुत आनंद आता है। उन्होंने सर्वज्ञता को युक्ति से सिद्ध किया, 8 कर्मों को युक्ति से सिद्ध किया। अब देखो कितना बढ़िया है। बोले बताओ, ज्ञानावरण के बाहर के कारण होने के बावजूद भी किसी को ज्ञान होने, नहीं होने, सही होने की गारंटी है क्या? मदन लाल जी, समझ में आ रही है बात की नहीं? इसका मतलब ज्ञान का वास्तविक कारण क्या है? उसके अंदर में उसका कुछ कारण है। और वो कारण क्या है? कि उसके ज्ञान प्रकट नहीं होने देने में उसके अंदर कोई कारण है, शक्ति है। जब तक वो शक्ति क्षीण नहीं होती है तब तक वह ज्ञान नहीं होता। और वो शक्ति कौन सी है? उसे ही हम ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। और शक्ति क्षीण होना यानी हमारी दृष्टि से कहा जाए तो क्षय उपशम होना, और भगवान की दृष्टि से कहा जाए तो ज्ञानावरण कर्म का नाश होना, केवल ज्ञान, है ना। तो केवल ज्ञान की सिद्धि तो अलग की हमारे आचार्यों ने। सूक्ष्मांतरित दूरार्थः प्रत्यक्षः कस्यचिद् यथा अनुमेयत्वज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति, समंत भद्राचार्य की गाथा, आप्तमीमांसा 5वां श्लोक। ऐसी गाथा है जिसने दिग्विजय कर ली। कारी का गाथा नहीं, कारी का। खैर, तो ये मैंने किस प्रसंग में बताई कि आचार्य कितने मतलब मजे से टीका लिखते हैं, है ना। वो ज्ञानावरण कर्म की सिद्धि करते हैं। चलो, तो मति ज्ञानावरण यानी मति ज्ञान को जो प्रकट ना होने दे, श्रुत ज्ञानावरण जो श्रुत ज्ञान को प्रकट ना होने दे, अवधि ज्ञानावरण जो अवधि ज्ञान को प्रकट ना होने दे, मनः परय ज्ञानावरण जो मनः परय ज्ञान को प्रकट ना होने दे, और केवल ज्ञानावरण जो केवल ज्ञान को प्रकट ना होने दे। अब पांचों का स्वरूप हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, इसलिए उसको तो यहाँ जानना मतलब उसकी चर्चा तो मतलब कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब इनके अंदर में भेद देखे जाए तो ये बहुत भेद है। मति ज्ञान के 336 भेद थे, पहले अध्याय में पढ़े थे। तो आवरण करने वाले 336 मति ज्ञानावरण के भेद हो जाएंगे। वैसे तो असंख्यात प्रकार के हो जाएंगे, श्रुत ज्ञान भी असंख्यात प्रकार का हो जाएगा ज्ञानावरण। जैसे 20 प्रकार का श्रुत ज्ञान बताया अभी मैंने, तो उसके आवरण की दृष्टि से देखा जाए तो 20 प्रकार का श्रुत ज्ञानावरण हो जाएगा। समझ में आए ना, है। और वैसे भी पर्याय ज्ञान पे तो आवरण होता ही नहीं है। और जैसे श्रुत ज्ञान है, तो श्रुत ज्ञान जब होता है, श्रुत ज्ञान का मूल संबंध है चीजों को सुनना, पढ़ना, इससे होने वाला ज्ञान। तो जितने दुनिया में शब्द हैं वो शब्द वो संख्यात है, तो उनसे ज्ञान नहीं हो। जो द्वादशांग में कितने तो द्वादशांग में जितने अक्षर हैं उसके भेद के हिसाब से देखा जाए तो उतने श्रुत ज्ञानावरण कर्म के भेद हो गए, है ना। ऐसे करते असंख्यात हो जाते हैं, ठीक है। तो मति ज्ञान जो मति ज्ञान नहीं होने दे में निमित्त हो, श्रुत ज्ञान श्रुत ज्ञानावरण मति ज्ञानावरण जो मति ज्ञान नहीं होने दे, श्रुत ज्ञानावरण जो श्रुत ज्ञान नहीं होने दे, ठीक है। चलो, इन सारे ज्ञान के पहले कौन सी चीज होती है? देखो, दर्शन पूर्वक ज्ञान, ये तो सुना होगा ना आपने। तो छदमस्त जीवों के, हम आप सबके तो पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, लेकिन केवल ज्ञानी के दर्शन और ज्ञान साथ में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जीव को किसी वस्तु का सामान्य ग्रहण होता है, उसके बाद फिर ज्ञान होता है, ठीक है। और उस पे आवरण की दृष्टि से ये 5 भेद है। चलो, अब अगला सूत्र पढ़ते हैं।
7वें सूत्र में आचार्य ने दर्शनावरण कर्म के भेद बताए हैं और 9 प्रकार का दर्शनावरण कर्म होता है। देखो, चक्षुर चक्षुर अवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला प्रचला प्रचलास्त्यान ग्रध्यश्च। चक्षुर 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 अवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला प्रचला प्रचलास्त्यान ग्रद्धि ग्रध्यश्च स्थान ग्रध्यश्च। ये देखो, ये दर्शनावरण कर्म की 9 प्रकृतियां। सबसे पहला है चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवलानाम। इन 4 का एक ग्रुप बना दिया क्योंकि इनके साथ आवरण शब्द जुड़ेगा। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। ठीक है। अब आप यहां कह सकते हैं कि ज्ञानावरण में तो 5 थे, यहां 4 कैसे हो गए? क्योंकि मनः पर्याय दर्शनावरण नहीं होता है ना। क्योंकि मनः पर्याय ज्ञान में पहले मति ज्ञान होता है और मति ज्ञान में पहले अचक्षु दर्शन होता है, इसलिए मनः पर्याय दर्शन नाम से कोई अलग से दर्शन नहीं है। तो चक्षु, ये रा है ना बीच में, तो चक्षु की विसर्ग और अचक्षु का आ, तो विसर्ग और आ दोनों मिलके वो रा बन गए हैं, इसलिए आपको अचक्षु दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसे आपको देखना पड़ेगा। चक्षु, अचक्षु और अचक्षु का जो विसर्ग है, बिंदी है, उसमें अवधि का आ मिल गया है, तो फिर वो रा बन गया। तो चक्षुर, ठीक है, दिख गया आपको, चक्षुर अचक्षुर अवधि। तो आ भले ही आपको इसमें सूत्र में दिखाई ना दे रहा हो सीधे सीधे, लेकिन आपको उसे देखना पड़ेगा, वो संधि है उसमें। तो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवलानाम, केवल दर्शनावरण। इसके अलावा और निद्रा, ठीक है, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान ग्रद्धि। ठीक है। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान ग्रद्धि। ये दर्शनावरण कर्म के 9 भेद है ना। और इनका स्वरूप अब हम अभी तो नहीं जानते हैं, है ना, कल जानेंगे। बड़ा आनंद आएगा इसमें, बड़े रोचक है। ये जो बाद के 5 है ना, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, इनका स्वरूप बड़ा रोचक है, क्योंकि इससे हम रूबरू होते रहते हैं रोज। नींद आना, प्रवचन के बीच में भी नींद आती है किसी को, कई बस में बैठ के नींद आती है, कई तो ऐसे होते हैं नींद में ही बात कर लेते हैं और पता ही नहीं चलता कि बात कर ली। सुबह पूछे, यार तुमने फोन किया था, तुमने जवाब नहीं, मैंने कब किया। ऐसे भी होते हैं, व्यक्ति नींद में चलने लगते हैं, समझ में आए ना। ऐसे बहुत पहले की बात है, हम छोटे थे, हमारे हमसे बड़े भाई थे, उनको थे नींद में चलने की आदत, और नींद में गए तो यार पूछा, वो संडास की तरफ जा रहे थे, पूछा अरे कहाँ जा रहे? बोले बारात में जा रहे। वहां कहाँ बारात रखी, लेकिन ऐसे नींद में चलता है आदमी। ऐसा तक होता है कि नींद में चलते चलते आदमी मालूम शस्त्रघात कर देता है, किसी की हत्या तक कर देता है नींद में। ऐसा भी होता है, माने नींद की ऐसी स्थिति होती है कि वो अस्त्र शस्त्र चलाने लगता है, तीर तलवार चलाने लगे, और उसे पता ही नहीं। ऐसी भयंकर नींद, ऐसी नींद आती है कि नींद आ रही है, मुंह खुला है, लाल टपक रही है, समझ में आया। ऐसी नींद आ रही है कि आंखें ऐसी बंद है कि उखड़ ही नहीं रही, मतलब चाहता है उघाड़ना आंखें, खोलना, खुल ही नहीं रही आंखें। और ऐसी भी नींद होती है कि नींद लगी है, कई बार तो आदमी नींद सोता भी रहता है, सोते हुए भी अर्ध निद्रा से में रहता है, समझ में आए ना। तो ये कई तरह की नींद की वैरायटी होती है। तो ये जो निद्रा है, ये दर्शनावरण कर्म के उदय से होती है। दर्शनावरण कर्म उदय और साता वेदनी कर्म का उदय। हाँ, मदन जी कुछ कहना चाह रहे। ऐसा भी कहते हैं, घोड़ा जो है ना, सवारी बिठा रखी हाँ। और चलते चलते सो लेता है। घोड़ा, अच्छा जी, खड़े। हाँ। घोड़ा सवारी बिठा रखी है और घोड़ा जा रहा है, सवारी बैठी उस पर, वो चलते चलते नींद ले लेता है, ऐसे भी कहते हैं।
अच्छा, ये खड़े खड़े सोता है, ये तो मुझे पता था, खड़े खड़े ये लेता है, बात आज नई सो भी सुनी है। लेता है। वो सवारी लेके जा रहा है और चल रहा है और सो भी लेता है वो। अच्छा, वैसे आपको बताऊं, हाँ जी। ये क्वालिटी तो मनुष्यों में भी होती है। कैसे नहीं वो होती है मैं बताऊं? अनेक जीव ऐसे वो तो होते सवारी हैं, बिठा के चलता है। ड्राइवरी करते करते झपकी ले लेते हैं, गाड़ी चला हम्म। रहे हैं और एकदम झपकी आई कुछ सेकंड की और एकदम नींद खुल जाती है और चलाते रहते हैं गाड़ी। सुना ये है पवन आपने ऐसा? पवन जी तार वाले है ना, हाँ मोटरसाइकिल हाँ चला रहे हैं, उनका भाई, और वो हाँ चलाते हाँ चलाते चला गए। हाँ, जो तो पीछे देखो ये बैठा है मनुष्य। उसे चलाना पड़ता है। हाँ हाँ, इनके तो है भाई सब तरह के जीव, एक दिल्ली से एक रहते हैं। प्रतिभाशाली लोग हैं, है ना? चलो, कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर बाकी की चर्चा आगे कल करें। चलिए।